नमस्कार दोस्तों। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ये कहता हो कि मैं सफल नहीं होना चाहता? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ये कहता हो मैं लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहता? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ये कहता हो कि मैं अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ नहीं देना चाहता जो मेरा परिवार एक्चुअली मुझसे उम्मीद करता है? मैं जानता हूँ आपका जवाब निश्चित ही नहीं में होगा, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति ये सारी चीज़ें अपने जीवन में जरूर चाहता है, परंतु एक छोटा सा डर बहुत सारे लोगों को उनके वो सारे सपने कभी पूरे नहीं करने देता जो एक्चुअली में वो देखते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कृपया सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, बहुत सारे लोग बार बार असफलता का मुंह देखते हैं, बार बार उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। क्यों? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनके अंदर का डर उन्हें वो काम करने से रोक देता है जिसे करके वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उनके अंदर का वो डर उन्हें बार बार ये यकीन दिलाता है कि आप अपने जीवन में सब अचीव नहीं कर सकते। उनके अंदर का ये डर उन्हें यकीन दिलाता है कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो अक्सर सफल लोग करते हैं। अधिकतर लोग तो यही सोचते रह जाते हैं दोस्तों कि क्या सच में मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। उन्हें हर वो काम करना असंभव लगता है जो दूसरे और सफल लोग उसे बड़ी आसानी से कर लेते हैं, है ना, और उसमें सफल भी हो जाते हैं एक्चुअली। अब सवाल ये है, जो काम दूसरे लोग बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं, आखिर वो ये सब कर कैसे लेते हैं? क्या ये सब काबिलियत वो लोग जन्म से लेकर पैदा होते हैं या कोई और वजह है जो उन्हें प्रेरित करती है उस काम को करने के लिए? क्या एक हवाई जहाज का पायलट जन्म से हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर के पैदा होता है दोस्तों? क्या सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट खेलने की काबिलियत जन्म से लेकर के पैदा हुए थे? विचार तो कीजिए, क्या कोई साइंटिस्ट माँ के पेट से ही साइंटिस्ट बनकर पैदा होता है? सोचिए तो सही दोस्तों, क्या कोई कलाकार जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब या शाहरुख खान साहब जन्म से स्टार बनकर पैदा हुए थे? क्या थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया वो भी जन्म से बल्ब का आविष्कार करना सीख कर पैदा हुए थे? विचार तो कीजिए दोस्तों कि ऐसा क्या था उन लोगों में। ऐसे ही ना जाने संसार में कितने उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता। एडिसन साहब ने जब बल्ब का आविष्कार करना शुरू किया तो अपने सबसे पहले 1000 आविष्कारों में वो पूरी तरह फेल हो गए। जब भी वो फेल होते रहे, लोगों ने उनका मजाक बनाना नहीं छोड़ा। लोगों ने उनका मनोबल तोड़ने के लिए अलग अलग तरह की बातें कर उनके मनोबल को तोड़ना चाहा दोस्तों, उनका मजाक उड़ाया। और किस तरह से मजाक उड़ाया? तेरे से ये सब नहीं होने वाला, तू ये सब नहीं कर पाएगा। तेरे जैसे पहले ना जाने कितने मुक्तापूर्ण लोगों ने आकर के इस आविष्कार को करने का प्रयास किया, लेकिन देख उन्हें, जाकर देख उन्हें, सब फेल हो गए। तू क्या उनसे ज्यादा काबिल है? क्यों समय खराब कर रहा है? कुछ नहीं होने वाला। जब उन्हें उनसे इस आविष्कार को करने में उनकी हालत खराब हो गई, जब उन्हें नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ, तो तू किस खेत की मूली है? लेकिन जुनून और जिद की हद पार कर दी थी एडिसन साहब ने। वो सिर्फ प्रयास करते रहे, लगातार करते रहे, और लगातार 1000 बार फेल हो जाने के बाद भी वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो डरे नहीं। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तू ये सब नहीं कर पाएगा, और आखिर में वो जीत गए। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण संसार में भरे पड़े हैं दोस्तों। हम तब हारते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते, ये काम करना असंभव है। हम तब नहीं हारते जब हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं। हमारी सोच हमें हरा देती है। संसार का कोई काम असंभव नहीं है दोस्तों। हर एक काम जो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, हर उस काम को दुनिया का हर इंसान कर सकता है। बस मन में ये विचार होना चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूं। ऐसा एक उदाहरण यूरी गागरिन साहब का है, जो एक सोवियत संघ के पायलट थे और संसार के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री भी रहे हैं, जिन्होंने पूरे संसार में सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा करके पहले अंतरिक्ष यात्री होने का खिताब जीतकर एक इतिहास रच दिया था दोस्तों। जो अंतरिक्ष में जाने से पहले, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले इंसान थे। 1961 में उन्होंने वास्प-ब्लॉक 1 अंतरिक्ष कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करी थी, जो कि पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान
था और नतीजा ये रहा, वो एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन गए और सोवियत संघ के अंदर और बाहर दोनों जगह से इस उपलब्धि के लिए उन्हें कई देशों से पुरस्कार भी प्राप्त किए। जिस अंतरिक्ष में उन्हें उनसे पहले कभी कोई व्यक्ति गया ही नहीं था, जहां जाने से पहले यह भी बताया नहीं जा सकता था कि वहां जाकर के कोई व्यक्ति वापस लौट करके भी आ सकता है। वहां जाने के लिए उस इंसान ने निश्चय कर लिया था कि मैं वहां जाऊंगा। सोच कर तो देखो, अगर वो भी एक पल ये विचार कर लेते कि ये काम असंभव है और बहुत अधिक खतरनाक भी, तो क्या इस संसार के पहले अंतरिक्ष यात्री कभी बन पाते वो? हम तभी हारते हैं जब कोई काम हमें असंभव लगता है। हम तभी हारते हैं जब किसी काम को करने से पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि ये काम करना असंभव है। संसार की कोई एक काम ऐसा नहीं है जिसे कोई दूसरा इंसान करता हो और उसे आप नहीं कर सकते या उसे मैं नहीं कर सकता। किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है, लेकिन पहले विचार करना पड़ता है दोस्तों कि कौन सा काम करना है। फिर उस काम की गहनता, उसकी बारीकी को जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके पश्चात उस काम को सीखना और उसकी ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे ही हम उस काम की ट्रेनिंग लेकर परिपक्व हो जाते हैं, फिर वही काम जो संसार में हमें सबसे अधिक मुश्किल लगता था, असंभव लगता था, सबसे आसान लगना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एडिसन साहब ने जितनी अधिक बार वो हार रहे थे, एक्चुअली उतनी अधिक बार वो अपनी गलतियों से सीख रहे थे। आप भी हर काम को कर सकते हो, आप भी जीत सकते हो, आप भी हर काम में मास्टर बन सकते हो, लेकिन पहले विचार मजबूत करना होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं। मैं हर वो काम कर सकता हूं जो मेरे जैसे कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। हेनरी फोर्ड साहब की कहानी अगर आप जानते हो तो हेनरी फोर्ड साहब दुनिया के नंबर 1 कार निर्माता हैं दोस्तों। वो भी अपने शुरुआती दौर में पहले 5 बार असफल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार में हेनरी फोर्ड या फोर्ड कार जब बहुत बड़ी कंपनी बन गई, पहले 5 आविष्कार में वो असफल हो गए दोस्तों। आज वही फोर्ड दुनिया में अपनी बेमिसाल गाड़ियों की वजह से जानी जाती है। ये बात है 16 जून सन 1922 की, जब इसे हेनरी फोर्ड साहब ने शुरू किया था, जो आज दुनिया की सबसे अच्छी मोटर कंपनियों में से एक है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हेनरी फोर्ड साहब को अपने शुरुआती दौर में ऑटोमोबाइल बिजनेस के अंदर 5 बार नाकामियों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी ना तो वो रुके, ना वो थके, ना वो डरे, ना वो हारे। और हम हार जाते हैं। हल्की सी हार हुई और हम डर गए, अरे नहीं भाई मेरे से नहीं होने का। ऐसा होता है क्या? नहीं। हर बार वो अपनी हारने की गलती से सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। अपने शुरुआती दौर में जो पैसा उन्होंने कार कंपनी को शुरू करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स से लिया था, वो सारा का सारा पैसा बिना कंपनी शुरू करे ही समाप्त हो गया। इसके बाद उन्होंने एक छोटे से गैराज में एक कार बनाई और शेयर पूंजी के रूप में $60,000 अपने इन्वेस्टर से फिर दोबारा से इकट्ठे किए। लेकिन उनकी ये प्लान भी फेल हो गया। वो एक बार फिर से हार चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से उठे और आगे बढ़े और फिर से निर्माण शुरू किया। इस बार भी मॉडल टी कार में कुछ कमियां रह गई। उनसे कार को अपडेट करने के लिए कहा गया। 1920 के दशक में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार को अपडेट करने से मना कर दिया, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, जिसके कारण बिक्री में बहुत भारी गिरावट आई दोस्तों, और वो एक बार फिर से हार गए। वो बार बार हारते रहे। इस बार फोर्ड ने राजनीतिक कैरियर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी नहीं हारा, वो फिर भी नहीं रुका, वो फिर भी नहीं डरा। इसके बाद फोर्ड साहब ने कार इंजीनियरिंग, असेंबलिंग लाइन, उत्पादन का व्यापार शुरू किया। व्यापार में सामाजिक नेतृत्व भी किया, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों को आकार देने में जबरदस्त भूमिका भी निभाई, लेकिन वो इसमें भी असफल हो गए। आप देखिए एक व्यक्ति की स्ट्रगल की कहानी, वो बार बार असफल होता रहा और बार बार खड़ा होता रहा, लेकिन विफलता को विनाश के रूप में देखने के बजाय फोर्ड साहब ने इसे एक मैसेज के रूप में देखा और गहनता से विचार किया कि अभी बहुत कुछ सुधारने की आवश्यकता है, अभी बहुत कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है, अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो अपनी गलतियों का आकलन करते रहे और फिर से अपनी मॉडल टी कंपनी का निर्माण किया। उसे और बेहतर बनाने का जो अवसर उन्हें मिला, उसे और बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक करके असेंबली का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 90 मिनट पर ले आए। वो जो हार मान लेता है वो तभी हार जाता है दोस्तों, जब वो अपनी असफलताओं को अपना गुरु मान लेता है। कुछ लोग हार कर शांत बैठ जाते हैं और सारा जीवन असफल ही होते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी गलतियों को अपना गुरु मान करके दोष हमेशा दूसरों पर डाल देते हैं। हर सफल व्यक्ति
अपनी हार को अपनी सफलता मानता है, अपनी गलतियों से सीखता है और फिर से एक नई शुरुआत करता है। ना उनके अंदर फिर से हार जाने का डर होता है, ना उनके मन में कि यह संभव है, मैं इसे नहीं कर सकता, ऐसा कोई विचार होता है। आप भी जीत सकते हैं। 100% कॉन्फिडेंस के साथ शुरू तो कीजिए एक बार, सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। विचार ये नहीं होना चाहिए दोस्तों कि किसी कार्य को करना असंभव। विचार ये होना चाहिए कि आप हर काम को आसानी से कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। बस आपको अपनी गलतियों से सीखने और सबक लेने की आवश्यकता है दोस्तों। धन्यवाद।